जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। अगर आपका भी सपना है सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, सर आई वांट टू बी ए दरोगा इन बिहार, ये चैनल आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। इस चैनल पे अगर नए हो, अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं आपको फिर से रिमाइंड करता हूं, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल। अगर आपको बिहार में दरोगा निकालना है, आप अपना प्यार इस चैनल को जरूर दे और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको बीपीए गेट तक छोड़ेंगे। एक एक छोटी छोटी बातें जहां आप गलती करोगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया है वो हम आपके सामने रखते हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस। कुछ भी हम बाहर से बैठ के आपको जज नहीं करेंगे, जो चीज हमने एक्सपीरियंस किया है वो हम आपके सामने रखते हैं कि इस एग्जाम को कैसे निकालना है, कहां कहां गलती आप करोगे। अब दो बातें जो आपको मैं पहले भी बताया हूं और आज मैं फिर से आपको याद करवाता हूं, क्योंकि जो वैकेंसी है वो आएगी और आपके सामने से निकल जाएगी, आपको समय तक नहीं मिलेगा। और इस बार का वैकेंसी याद रखिएगा, हो सकता है कि ये आपके लिए, आपके जनरेशन के लिए, ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी हो, तो पूरी जान जिल जोश जितना है पूरा झोंक देना है इस बार। बट दो ऐसी बातें जहां सबसे ज्यादा आपको लोग निकलेंगे और जिससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, और एक एक बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो जरूर आप सुनिएगा। सबसे पहला बात, अगर आपका प्री नहीं होता है उतना दुख आपको नहीं होगा, होगा लेकिन उस लेवल तक नहीं होगा। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है और अगर आपका मेंस नहीं निकलता है तो वो दुख जो है थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, 5-10% और इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका मेंस भी हो जाता है और अगर आप फिजिकल में निकल जाते हो, ठीक है, तो वो दुख और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप मान लीजिए कि आप फिजिकल भी निकाल लेते हो और अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता है तो वो जो दुख होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और एक दुख आपको देखने को मिल सकता है कि आपका फिजिकल नहीं हो लेकिन जब आपका मार्क्स आए तो वो मेरिट से ज्यादा हो, तो इसमें भी बहुत दुख होता है। तो ये जो स्टेज है कि सर आखिर किसी भी स्टेज में हमें रुकना नहीं है, तो कुछ पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एज ए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जो हमने पढ़ाया उससे बाहर आएगा। नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूं, स्टेटस में जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं साइंस के, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे वो सबसे ज्यादा होगा और वो आपको बोलते ना, आपको एकदम डन है कि आपको जितना पढ़ाया गया वहां से आने वाला है। अब दो चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जिसमें सबसे ज्यादा लोग निकलेंगे, ठीक है, वो है जैसे कि मान लीजिए कि आपने प्री भी निकाल लिया, आपने फिजिकल, आपका मेंस भी निकल गया, ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो लोग निकलते हैं 50% लोग, 50% प्लस तो आपका रनिंग में निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद इस बार का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, इस बार हमें 3 मंथ से भी ज्यादा फिजिकल के लिए चांस मिला था। उसमें टोटल फिजिकल लड़कों में कितना पास किया, अराउंड 40%, 41%, मान लो 40 मैं राउंड फिगर लेता हूं, दैट मीन 60% लोग फिजिकल में फेल हुए हैं। इससे क्या समझ में आता है, इससे आपको यह समझ में आता है कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, ठीक है, तो आपको थोड़ा फिजिकली भी आपको एक्टिव रहना है। इसीलिए हम हर दिन कहते हैं कि अगर आप बिहार दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ज्ञान और बल का संगम है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 किलोमीटर आपको हर दिन रनिंग करना है। स्पेशली ये बॉयज के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बॉयज का जो फिजिकल होता है वो आपका टफ होता है, ठीक है। गर्ल्स के लिए कुछ नहीं है, आप घर पे रहिए, स्किपिंग कीजिए, वो भी आपको थाई को स्ट्रॉन्ग करेगा, डेली स्किपिंग कीजिए। बट जो बॉय है उसको स्पेशली आपको डेली 1 किलोमीटर रनिंग करना है। अगर आप इस बात को अगर अभी नहीं मानोगे, मैं फिर से कहता हूं, ना ही किसी कोचिंग में बताया जाएगा, ना ही कोई आपको ये बताएगा, क्योंकि हमको पता है कि 2213 में हम खुद दौड़े थे, 1275 हमने क्लियर किया। कैसे किया, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस पहले ये गेन किया कि आप सडनली अगर आपको लगता है कि आप 2 मंथ में एकदम मिल्खा सिंह बन जाओगे, जो कि 2 मंथ आपको मिलेगा नहीं, मान लीजिए 45 दिन ही आपको मिला, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप जितना भी जान झोंक दो। ये सो आपका थाई है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, ऐसा ऐसा पेन का आप नाम सुनोगे जो कभी आपने सुना ही नहीं है। तो अभी से अपना जो थाई है, ठीक है, जो आपका टिबिया है फेबुला है, जितना भी बोन्स है, ठीक है, स्लोली 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 आप जब रनिंग करना भी से स्टार्ट करोगे वो क्या हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है। मैं अगेन कहता हूं ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि कैसे हमने घर में रह के फिजिकल हमने क्लियर किया था, ठीक है। तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, हर दिन आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। अभी ठंडा धीरे धीरे कम हो रहा है, सुबह को 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, पहला। दूसरा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मेरिट से बाहर होना। पॉइंट 2 से एकदम बोलते हैं ना, आधा क्वेश्चन से लोग बाहर हो रहे हैं, ठीक है। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर वो कम एज का है, ठीक है, और किसी का एज ज्यादा है, पर डेट ऑफ बर्थ नंबर सेम हो गया तो ज्यादा एज वाला को प्रेफरेंस मिलता है। तो ये सबसे अगर आपको बचना है तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मैथ्स एंड रीजनिंग। अगेन ये आप 1 मंथ में या 45 दिन में आप कभी मास्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर मैथ्स रीजनिंग का पेपर भी देखोगे तो वो इजी होता है, बट ये है कि आप कितना क्विक बना पाते हो, क्योंकि 18 से 22 क्वेश्चन तक आपका मैथ्स एंड रीजनिंग रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद रखना है, क्या कि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग अभी से पढ़ना, और जितना ड्रीम डोज ने ऐप पे कराया है,
अगर हिस्ट्री देखोगे तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया और फ्यूचर में भी आपका बाहर नहीं आएगा। उसका नोट्स बनाइए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। एक स्पेशल सीरीज भी आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जो 10 क्वेश्चंस का जो सीरीज होगा, ताकि जो एएसओ का जो एग्जाम होगा, चाहे +2 का जो एसएससी का एग्जाम होगा, बीएसएससी वाला, वो भी आपका एकदम श्योर क्लियर हो। हम आपको बताएंगे कि 10-10 क्वेश्चंस करके कि आप बिना पेन कम उठा के कैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। पहला, हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना है अगर आप दरोगा निकालना चाहते हो तो, ठीक है। और दूसरा, आपको मैथ्स एंड रीजनिंग अभी से लेके चलना है। मैथ्स एंड रीजनिंग में हमने सोर्स लिमिट कर दिया है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे कि एग्जैक्टली मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, बस उतना पढ़ लीजिएगा। और अगेन, आप कहीं भी पढ़ते हो, ये 2 बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपका इस बार नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका जो सपना है वो टूटेगा। और आपका सपना सिर्फ आपका नहीं है, मैं ये बार बार कहता हूं, ये आपके अपनों का भी है। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार देते रहिएगा।